एल्विश यादव जो कि एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट उससे भी ज्यादा वो फेमस है अपने टॉक्सिक फैन बेस की वजह से। कोई भी एक्टर या इन्फ्लुएंसर एल्विश को थोड़ा भी ट्रोल करते हैं तो एल्विश के फैंस उन्हें हेट करने लगते हैं, अब्यूज करने लगते हैं, इवन उनकी फोटोज को मॉफ करने लगते हैं। एंड अभी के टाइम एल्विश के फैंस का न्यू टारगेट है दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका त्रिपाठी की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका पूरा कमेंट सेक्शन हेट कमेंट से भरा है। बट एल्विश के फैंस इतने टॉक्सिक क्यों हैं एंड क्या रीजन है उनके टॉक्सिक बिहेवियर का? एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो वी ऑल नो लाफ्टर शेफ शो अभी के टाइम पे काफी ट्रेंड में है एंड वहाँ हर एपिसोड में सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं। तो इस बार लाफ्टर शेफ में दिव्यांका त्रिपाठी को इनवाइट किया गया था। एंड अगर आप दिव्यांका त्रिपाठी को नहीं जानते तो दिव्यांका एक फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस है जिन्होंने ये है मोहब्बत नच बलिया एंड खतरों के खिलाड़ी जैसे फेमस टीवी शोज करे हैं। तो जब वो लाफ्टर शेफ में गई तो वो एल्विश को नहीं पहचान पाई। इवन गलती से उन्होंने एल्विश को समर्थ भी बोल दिया। अब सी मोस्टली टाइम लोग नहीं पहचान पाते या फिर लोगों को नाम रिमेम्बर नहीं रहता। सो इट डजंट मीन कि वो पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड दिव्यांका त्रिपाठी के केस में वो ऑलवेज सबको अच्छे से ट्रीट करती है। इवन काफी टाइम से वो टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिव है एंड हार्डली हमें उनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है। इवन लाफ्टर शेफ में भी दिव्यांका को एल्विश के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने एल्विश को काफी अच्छे से ट्रीट किया एंड सभी ने शो काफी अच्छे से एंजॉय किया। बट फिर क्या होता है कि एल्विश की काफी सारी ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया कि कैसे दिव्यांका एल्विश को नहीं जानती। तो इसके बाद एल्विश के फैंस ने दिव्यांका को हेट कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे 1% सेड दिव्यांका त्रिपाठी तेरी औकात नहीं है एल्विश के सामने, ठीक है। अनदर पर्सन सेड एल्विश भाई को आप नहीं जानते तो अब जान जाओगे क्योंकि एल्विश आर्मी आपको इतना ज्यादा ट्रोल करेगी कि आप एल्विश का नाम कभी नहीं भूलोगे। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल कमेंट्स बताए बट मोस्टली एल्विश आर्मी दिव्यांका को गाली दे रही थी। दिव्यांका का पूरा कमेंट सेक्शन एल्विश के नाम से स्पैम किया जा रहा था। सो जब ट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दिव्यांका ने एक पोस्ट किया जिसमें दिव्यांका सेड आई वांट टू थैंक जेन्युइन एल्विश फैंस फॉर बीइंग नाइस। ट्रू फैंस फर्स्ट कीप देयर आइडल रिस्पेक्ट इन माइंड। डबल थैंक्स टू द ट्रोलर्स फॉर इंक्रीजिंग माई एंगेजमेंट। माई इनर सिस्टम ऑटोमेटिकली बाउंस बैक फॉर योर फाउल लैंग्वेज टू यू एंड योर फैमिली कर्मा। एंड फिर इसके बाद एल्विश ने भी इस ट्रोलिंग पे रिएक्ट किया जिसमें एल्विश ने कहा कि गाइस मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा हूँ एंड मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि क्यों आप दिव्यांका को ट्रोल कर रहे हो, बट शी इज सुपर चिल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। माई रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग हर। सो एल्विश के मना करने के बाद उनके कुछ फैंस ने तो दिव्यांका की ट्रोलिंग बंद कर दी बट कुछ फैंस अभी भी एल्विश का नाम स्पैम कर रहे हैं। एंड एल्विश के कुछ फैंस तो ये भी बोलने लगे कि दिव्यांका एल्विश को जानती है क्योंकि दिव्यांका ने एल्विश के बारे में बिग बॉस OTT 2 में बात करी थी। तो बिग बॉस OTT में क्या हुआ था कि जब एल्विश बिग बॉस के अंदर एंटर कर रहे थे तो शो के TRP काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इवन एल्विश ट्रेंडिंग में थे एंड रिपोर्टर्स सारे सेलिब्रिटीज से एल्विश के बारे में पूछते थे जिसमें से एक थी दिव्यांका। बट दिव्यांका ने उस टाइम ये नहीं कहा था कि वो एल्विश को जानती थी बल्कि उन्होंने कहा था कि वो अब इस शो को देखेंगे। हरियाणा का बंदा है, वो बहुत खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। एल्विश नाम है उसका? एल्विश यादव सिस्टम। हाँ, अब मैं यूट्यूबर है, यूट्यूबर देखूंगी। मुझे ऐसी जब इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि कौन अच्छा कर रहा है फिर मैं जाके फॉलो करती हूँ। तो अच्छा आपने बता दिया, नो आई फॉलो इट। तो एल्विश के फैंस को ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके आइडल को जानता हो। एल्विश एक बिग इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स है, बट इट डजंट मीन कि सारी ही दुनिया उनके बारे में जाने। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों की संख्या में इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, एक्टर्स हैं। तो एल्विश के फैंस का इतनी छोटी सी बात में ट्रोलिंग करना वैलिड नहीं। हम एल्विश के सारे फैंस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ एल्विश के फैंस ने दिव्यांका को सपोर्ट भी किया, बट ज्यादातर एल्विश के जो फैंस है वो टॉक्सिक है। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब एल्विश के फैंस बिलो द बेल्ट गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इससे हाई लेवल पे टॉक्सिसिटी करी। तो कुछ टाइम पहले स्ले पॉइंट ने इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड रोस्ट किया था एंड उसमें एल्विश का भी रोस्ट था। वीडियो काफी नॉर्मल थी एंड एंटरटेनिंग थी, बट वीडियो की वजह से एल्विश ऑफेंड हो गए जिस वजह से उन्होंने स्ले पॉइंट को वीडियो रिमूव करने के लिए बोला। तो स्ले पॉइंट ने वीडियो ट्रिम भी कर दिया। फिर एल्विश अपने फैंस को बिलो द बेल्ट जाने के लिए बोलने लगे। कसम बता रहा हूँ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर स्ले पॉइंट को मैं दोबारा बोल देता हूँ वीडियो के माध्यम से, मेरा एक पार्ट हटा दो। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, आज तक कल सुबह उठूंगा, मेरे को पार्ट दिख गया फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी एंड उनके फैंस सच में बिलो द बेल्ट चल गए। उन्होंने अभ्युदय एंड गौतमी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही गौतमी को अब्यूज करने लगे। इवन गौतमी की फोटो भी एडिट करके सारे सोशल मीडिया में उन्होंने सर्कुलेट किया। तो दिव्यांका के केस में तो एल्विश ने फैंस से रिक्वेस्ट करी ट्रोल ना करने के लिए, बट गौतमी के साथ इतना बड़ा केस हुआ बट फिर भी एल्विश ने अपनी ऑडियंस को नहीं रोका। इसके अलावा एल्विश जब रोडीज में थे तो प्रिंस नरूला के साथ एल्विश की फाइट होती रहती थी। इस वजह से एल्विश के फैंस ने प्रिंस को तो ट्रोल किया ही किया, साथ ही उनकी वाइफ भी कहा। इवन उनका जो न्यू बॉर्न बेबी था उसे
तक ट्रोल किया, उसे तक अब्यूज किया। एल्विश जब बिग बॉस में गए थे तो उनकी ऑडियंस ने बिग बॉस कंटेस्टेंट जिया शंकर एंड उनकी मदर को ट्रोल किया। इनफैक्ट बिग बॉस के अंदर वीकेंड के बारे में जब एक बार सलमान खान ने एल्विश को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद एल्विश के फैंस सलमान खान को ही ट्रोल करने लगे एंड एल्विश के फैंस इतने डिल्यूजन में थे कि वो एल्विश को सलमान खान से बड़ा बताने लगे। सो पूरब झा से लेके ध्रुव राठी, बेबी एंड काफी सारे लोगों को एल्विश की आर्मी ने बैडली ट्रोल किया है। अब यहाँ हम नॉर्मल ट्रोलिंग की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल ट्रोलिंग नॉर्मल लोग करते हैं, जबकि एल्विश के फैंस सीधे अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, विक्टिम्स की फैमिली तक को नहीं छोड़ते। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि एल्विश के फैन टॉक्सिक हैं, तो इसमें एल्विश की क्या मिस्टेक? अगर हम एल्विश का पूरा करियर देखें तो स्टार्टिंग में एल्विश वीडियो बनाते थे जिसमें वो अब्यूज करते थे, उनकी मोस्टली वीडियोस मिसोजिनी से भरे पड़े रहते थे। बाद में एल्विश ने रोस्टिंग स्टार्ट करी जहाँ वो रोस्टिंग के नाम पे अब्यूज करते थे कि लड़की के साथ तुमने क्या कर दिया। अच्छा उनकी फट गई थी कि कहीं सलमान खान का करियर ना खा जाए। मोस्टली टाइम एल्विश कंट्रोवर्सी ही करते रहते थे। कभी वो यूट्यूबर मैक्सटन को जाके थप्पड़ मार देते हैं या फिर फीमेल के बारे में ये कहना कि वो सिर्फ घर के काम के लिए बनी है। सो एल्विश स्टार्टिंग से ही काफी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं एंड टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के रोस्ट के बाद वो वायरल चले गए थे। उसके बाद उनके काफी फैंस तो यहाँ से बने, काफी सारे फैंस उनके पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से बने क्योंकि वो राइट विंग को ज्यादा सपोर्ट करते थे। अब सी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स का काम होता है अपने वीडियोस के थ्रू ऑडियंस को एंटरटेन करना, डेली लाइफस्टाइल के बारे में दिखाना, जिससे उनकी ऑडियंस एंजॉय कर सके एंड कुछ सीख भी सके, राइट। तो एल्विश के केस में एल्विश की ऑडियंस ने स्टार्टिंग से उनसे अब्यूज करना सीखा, कंट्रोवर्सी करना सीखा, बुली करना सीखा एंड जब एल्विश स्टार्टिंग से इतने प्रॉब्लमेटिक रहे हैं तो उनकी ऑडियंस भी उतनी ही टॉक्सिक रहेगी, राइट। एल्विश जब किसी पर्सन का रोस्ट करते हैं तो उनकी ऑडियंस एंजॉय करती है, बट वहीं जब अदर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर उनके खिलाफ एक भी वर्ड बोलता है तो एल्विश आर्मी उन्हें ट्रोल करने लगती है। एंड स्टार्टिंग से ना ही एल्विश ने ना ही एल्विश की ऑडियंस ने सिचुएशन को कामली हैंडल किया। हर सिचुएशन में उनका अग्रेसिव बिहेवियर होता, वो बिलो द बेल्ट चले जाते। पिस्टल रखते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं हूँ यार, पूछ रहा हूँ मैं। थप्पड़ बहुत कम होता है भाई, क्या कह रहे हो आप भाई? थप्पड़ कौन मारता है? अब आई एम नॉट सेइंग कि एल्विश की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ऑडियंस को ठीक करना या समझाना, नो राइट। आई एम जस्ट सेइंग कि जहाँ जरूरत है एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को एड्रेस तो करो, ऑडियंस को समझाया जाए कि छोटी छोटी चीजों में ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, टॉक्सिसिटी फैलाना सही नहीं है। एंड एल्विश की ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर के अलावा भी उनकी एक अपनी लाइफ है, तो अपने आइडल के प्यार में इतना खुद को डेडिकेट मत कर लो कि अपनी रियल लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाओ। एंड ऑफकोर्स वीडियो को एंजॉयमेंट के तौर पे देखो, उसे अपनी पूरी लाइफ मत बना लो। सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं होती है एंड आपके आइडल आपके बारे में जानते तक नहीं, बट आप ये इमेजिन करो कि अपने आइडल को डिफेंड करने के चक्कर में आप किसी अदर पर्सन को हेट कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, बट फिर वो पर्सन आप पे हरासमेंट का केस कर दे, लीगल केस कर दे, तो आप खुद को बचाने किसके पास जाओगे? ऑफकोर्स फैमिली के पास ना, क्योंकि आपके आइडल को आपके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बोल देंगे कि आपने गलत किया है तो आपको इसकी सजा मिल रही है, आप लाइफ टाइम के लिए जेल के चक्कर काटते रह जाओगे। एंड मोस्टली एल्विश की ऑडियंस बच्चे हैं तो उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो हद से ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं है, ना ही प्यार ना ही टॉक्सिसिटी। एंड पिछले कुछ टाइम से एल्विश की जो प्रॉब्लमेटिक इमेज थी वो ठीक हो रही है, उनकी हमें कम कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है एंड ओवर द ईयर उनमें काफी मैच्योरिटी आई है। तो उनके फैंस को भी मैच्योर बनना चाहिए ताकि वो बिना किसी रीजन के किसी को भी अब्यूज ना करे, क्योंकि ऑलरेडी एल्विश के फैंस को अनएजुकेटेड फैंस का टैग मिल गया है, जिस वजह से जो एल्विश के नॉर्मल फैंस है जो कि अब्यूज नहीं करते, टॉक्सिसिटी नहीं फैलाते, उनको भी ऑडियंस क्रिटिसाइज करती है। So what are your thought about today's video? Let me know in a comment. And कैसे एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से मैरिज करी एंड कैसे अब उनका डिवोर्स होने वाला है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।